जब अकबर को माननी पड़ी बीरबल की बात, एक सम्राट के अहंकार और सत्य के साक्षात्कार की महागाथा। प्रस्तावना, जहां सत्य की आवाज अहंकार से टकराती थी। हिंदुस्तान की जमीन पर जब मुगल सल्तनत का परचम अपने पूरे वैभव के साथ लहरा रहा था, तब आगरा का किला न केवल शक्ति और सत्ता का केंद्र था, बल्कि वह एक ऐसे सम्राट के दिल की धड़कन का गवाह था, जिसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वह एक जिज्ञासु आत्मा थे, एक पारखी थे जो कला, ज्ञान और दर्शन के गहरे सागरों में गोते लगाना चाहते थे। उनका दीवाने खास, जहां 9 रत्नों की महफिल सजती थी, केवल राजकाज की बातों का अखाड़ा नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक की सबसे तीखी तलवारों के टकराने का मंच भी था। इन 9 रत्नों में एक हीरा ऐसा था जिसकी चमक सूरज को भी मात देती थी, राजा बीरबल। बीरबल का रिश्ता अकबर से केवल एक मंत्री और बादशाह का नहीं था। वह एक ऐसे मित्र थे जो शहंशाह के शाही चोगे के पार झांककर उनके अंदर के इंसान को देख सकते थे। वह एक ऐसे दर्पण थे जो अकबर को उनकी वह छवि दिखाते थे, जिसे देखने का साहस अकबर में भी कभी कभी नहीं होता था। उनकी बातें शहद में डूबी नहीं, बल्कि सत्य के कड़वे नीम से सनी होती थीं, जो क्षण भर के लिए बुरी तो लगती थीं, पर अंततः हर मर्ज का इलाज साबित होती थीं। अकबर बीरबल की बातों को सुनते थे, उनकी हाजिर जवाबी पर ठहाके लगाते थे, उनकी बुद्धि का लोहा मानते थे। लेकिन सुनने और मानने में एक बहुत बड़ा फासला होता है। यह फासला अहंकार की उस दीवार से बनता है, जिसे एक सम्राट अपने चारों ओर अनजाने में ही खड़ा कर लेता है। यह कहानी उस असाधारण क्षण की है, जब बीरबल की एक बात ने अकबर के अहंकार की इसी दीवार को ध्वस्त कर दिया। यह उस सत्य की कहानी है, जिसे स्वीकार करना एक सम्राट के लिए अपनी हार स्वीकार करने जैसा था, लेकिन अंततः वही स्वीकृति उनकी सबसे बड़ी जीत बनी। यह उस दिन की विस्तृत दास्तां है, जब तमाम दलीलों, तर्कों और शाही गुरूर के बावजूद अंततः अकबर को बीरबल की बात माननी ही पड़ी। प्रथम अध्याय, अहंकार के शिखर पर एक दार्शनिक बहस। आगरा में वसंत का मौसम था। शाही बाग फूलों की खुशबू से महक रहे थे और यमुना का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। दीवाने खास में एक जश्न का माहौल था। शहंशाह अकबर हाल ही में दक्कन की एक मुश्किल जंग जीतकर लौटे थे और उनकी तलवार की धाक ने एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान में उनके दुश्मनों के दिलों में खौफ भर दिया था। दरबारी उनकी शान में सीधे पढ़ रहे थे और हवा में शहंशाह सलामत के नारे गूंज रहे थे। अपनी विजय और शक्ति के नशे में चूर, अकबर ने अपने म्यान से अपनी बेशकीमती शमशीर अलमान निकाली, जिसकी मूठ पर लगे हीरे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। इस दुनिया में ताकत से बड़ी कोई चीज नहीं, अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, जो पूरे दरबार में गूंज गई। यह तलवार, यही सत्य है। इसकी धार के आगे हर सिर झुकता है। इसी की बदौलत हमारी सल्तनत महफूज है और हमारा यह तख्त कायम है। जो चीज तलवार से हासिल की जा सकती है, वह किसी और चीज से नहीं। दरबारियों ने जोर शोर से उनकी बात का समर्थन किया। बेशक जहांपनाह, आपसे बड़ा सत्य कोई नहीं और आपकी तलवार से बड़ी ताकत कोई नहीं, एक मंत्री ने चापलूसी की। लेकिन इस शोर के बीच बीरबल शांत खड़े थे, उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर की तेज नजरों ने इसे भांप लिया। तुम चुप क्यों हो, बीरबल? क्या तुम हमारी बात से सहमत नहीं हो? अकबर ने पूछा, उनकी आवाज में चुनौती का हल्का सा पुट था। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आलमपनाह, मैं आपकी ताकत और आपकी तलवार की इज्जत करता हूं। लेकिन अगर आप इस नाचीज से दुनिया की सबसे तेज तलवार और सबसे मजबूत तख्त के बारे में पूछें, तो मेरा जवाब कुछ और होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह की बात को काटना मौत को दावत देने जैसा था।
तो बताओ क्या है तुम्हारा जवाब, अकबर ने अपनी भवें सिकोड़कर पूछा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे तेज धार वाली तलवार लोहे या फौलाद की नहीं बनी होती। वह एक मासूम की आंख से निकले आंसू की होती है, जो बिना आवाज किए एक सल्तनत की जड़ों को काट सकती है। और दुनिया का सबसे मजबूत तख्त सोने या जवाहरात का नहीं होता, जहां पना। वह एक संतुष्ट प्रजा के दिल में होता है, जिसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। यह सुनकर अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी हंसी में प्रशंसा कम, व्यंग्य ज्यादा था। वाह बीरबल वाह, हमेशा की तरह कवियों वाली बातें। आंसू की तलवार और दिल का तख्त, यह सब सुनने में अच्छा लगता है, पर सल्तनतें भावनाओं पर नहीं, फौलाद पर चलती हैं। हम तुम्हारी इस बचकानी फिलॉसफी को सिरे से खारिज करते हैं। बीरबल शांत रहे। आलमपनाह, सत्य को खारिज कर देने से वह बदल नहीं जाता। अब अकबर का अहंकार आहत हो गया। अगर तुम्हारा सत्य इतना ही सच्चा है, तो उसे साबित करके दिखाओ। हम तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं। हमें अपनी आंखों से दिखाओ कि कैसे एक आंसू हमारी तलवार से ज्यादा ताकतवर है, और कैसे एक आम इंसान का दिल हमारे इस तख्त से ज्यादा मजबूत है। अगर तुम यह साबित कर पाए, तो हम भरे दरबार में तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे, तुम्हें 1 साल के लिए दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा, और तुम्हें मानना होगा कि तुम्हारी अक्ल पर भावनाओं का पर्दा पड़ गया है। यह एक अभूतपूर्व चुनौती थी। बीरबल का पूरा भविष्य दांव पर लग गया था। दरबार में उनके दुश्मन जैसे मुल्ला दो प्याजा मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं। बीरबल ने शांत भाव से शहंशाह की आंखों में देखा और कहा, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है, जहांपना। मैं आपको कुछ बेचूंगा नहीं, कुछ दिखाऊंगा नहीं। मैं आपको वह सत्य महसूस करवाऊंगा। यह कहकर बीरबल दरबार से चले गए, और पीछे छोड़ गए एक हैरान सम्राट, एक षड्यंत्रकारी दरबार, और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आने वाले दिनों में मुगल सल्तनत की नींव को हिलाने वाला था। द्वितीय अध्याय, एक हीरा, एक बुजुर्ग और एक आंसू की जमीन तैयार। चुनौती स्वीकार करने के बाद बीरबल कई दिनों तक दरबार से लगभग गायब रहे। वह अपना ज्यादातर समय आगरा की गलियों, बाजारों और सरायों में भेष बदलकर गुजार रहे थे। वह जानते थे कि अकबर को यह सत्य किसी तर्क या चमत्कार से नहीं समझाया जा सकता। उन्हें एक ऐसा मंच तैयार करना था, एक ऐसा नाटक रचना था, जिसमें अकबर खुद एक किरदार बने और सत्य का अनुभव अपनी त्वचा पर महसूस करें। अपनी योजना के पहले चरण में बीरबल ने गुप्त रूप से गोलकुंडा के एक व्यापारी से एक ऐसा हीरा खरीदा, जैसा मुगल खजाने में भी नहीं था। वह हीरा नूरे चश्म, आंख की रोशनी कहलाता था, बेदाग तरबूज के आकार का, और जब उस पर रोशनी पड़ती तो उसमें से इंद्रधनुष के 7 रंग निकलते थे। इसके बाद बीरबल ने अपनी योजना के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तलाश शुरू की। उन्हें 2 ऐसे इंसानों की जरूरत थी जो उनके इस नाटक के मुख्य पात्र बन सकें। कई हफ्तों की तलाश के बाद उन्हें वह मिल गए जिनकी उन्हें तलाश थी, शहर के बाहरी इलाके में रहने वाला एक बुजुर्ग मूर्तिकार माधव और उसकी इकलौती बेटी अमृता। माधव 70 साल का एक ऐसा कलाकार था जिसके हाथों में जादू था। वह पत्थर को तराशकर उसमें जान फूंक देता था, लेकिन वह बेहद गरीब और स्वाभिमानी था। उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी, अपने औजारों और अपनी बेटी अमृता के स्नेह के अलावा दुनिया की किसी चीज का मोह नहीं था। वह अकबर के राज में खुश था और उन्हें एक महान शासक मानता था। वह बीरबल के संतुष्ट प्रजा के दिल का जीता जागता प्रतीक था। उसकी बेटी अमृता, लगभग 20 साल की, अपने पिता की परछाई थी।
वह सुंदर, सुशील और अपने पिता के लिए पूरी तरह समर्पित थी। बीरबल ने भेष बदलकर माधव से मुलाकात की और कुछ छोटी मोटी मूर्तियां खरीदकर उससे दोस्ती गांठ ली। उन्होंने उसके जीवन, उसकी सोच और उसकी संतुष्टि को बहुत करीब से परखा। वह समझ गए थे कि उनकी योजना के लिए माधव से बेहतर कोई पात्र नहीं हो सकता। अब नाटक का मंच तैयार करने की बारी थी। एक रात बीरबल ने चुपके से वह नूरेचश्म हीरा माधव की झोपड़ी के बाहर एक पुराने कपड़े में लपेटकर रख दिया, ठीक उस जगह जहां माधव सुबह अपनी छेनी हथौड़ी रखता था। अगली सुबह जब माधव काम करने के लिए बाहर आया तो उसकी नजर उस पोटली पर पड़ी। उसने उसे खोला और हीरे की चमक ने उसकी आंखों को चौंधिया दिया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देखी थी। वह डर गया। उसे लगा कि यह जरूर किसी अमीर व्यापारी का है जो यहां गिर गया होगा। वह एक ईमानदार आदमी था। उसने फैसला किया कि वह शहर के कोतवाल को जाकर यह हीरा सौंप देगा। लेकिन बीरबल ने पहले से ही अपने जासूसों का जाल बिछा रखा था। जैसे ही माधव हीरे को लेकर घर से निकला, दो सिपाही, जो असल में बीरबल के आदमी थे, वहां पहुंच गए और उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे पकड़ लिया। यह खबर आग की तरह फैलाई गई कि शहर के एक गरीब मूर्तिकार के पास से सल्तनत का सबसे बड़ा हीरा बरामद हुआ है। यह खबर जब दरबार में पहुंची तो तहलका मच गया। अकबर, जो खुद जवाहरात के बहुत बड़े पारखी और शौकीन थे, उस हीरे को देखने के लिए बेचैन हो गए। उन्होंने तुरंत माधव को हीरे समेत दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। जब थके हारे डरे समय माधव को जीरो में जकड़कर दरबार में लाया गया और वह नूरेचश्म हीरा अकबर के सामने एक मखमली गद्दी पर रखा गया तो अकबर की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नायाब पत्थर नहीं देखा था। उनकी शाही इच्छा, उनका लोभ जाग उठा। यह हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? बुजुर्ग अकबर ने पूछा। माधव ने कांपती आवाज में पूरी सच्चाई बता दी कि यह उसे अपनी झोपड़ी के बाहर मिला था और वह इसे कोतवाल को सौंपने ही जा रहा था। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत कहा, झूठ बोलता है जहांपना। एक गरीब मूर्तिकार की झोपड़ी के बाहर इतना बड़ा हीरा क्या कर रहा था? इसने जरूर इसे कहीं से चुराया है। अकबर का मन भी यही मान रहा था। उनकी हीरे को पाने की इच्छा उनकी न्याय करने की क्षमता पर हावी हो रही थी। उन्होंने माधव से कहा, यह हीरा अब शाही खजाने की संपत्ति है। तुम्हारी ईमानदारी के लिए हम तुम्हें 10 अशर्फिया इनाम में देते हैं। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं जहांपनाह, मुझे इनाम नहीं चाहिए। यह हीरा मेरा नहीं है। मुझे बस मेरे घर जाने दिया जाए। मैंने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आया जिसे बीरबल ने बड़ी चतुराई से रचा था। बीरबल ने पहले ही यह अफवाह पूरे शहर में फैला दी थी कि नूरेचश्म हीरा एक शापित हीरा है। यह एक ऐसे राजा का था जिसने एक निर्दोष परिवार को मारकर उसे हासिल किया था। उस परिवार की आह इस हीरे में बस गई है। जो भी इसे अन्याय से हासिल करेगा, उसकी सल्तनत का पतन हो जाएगा और वह अपनी सबसे प्यारी चीज खो देगा। माधव ने भी यह अफवाह सुनी थी। उसने कांपते हुए कहा, आलमपनाह, आप इस मुल्क के मालिक हैं, हमारे अन्नदाता हैं। मैंने सुना है कि यह पत्थर मनहूस है। इसे अपने पास रखकर आप अपनी जान को खतरे में मत डालिए। मैं आपसे भीख मांगता हूं, इसे अपने से दूर कर दीजिए। यह सुनकर अकबर का पारा चढ़ गया। एक मामूली मूर्तिकार उन्हें नसीहत दे रहा था। उनकी शान के खिलाफ था यह। तुम्हारी यह जुर्रत! तुम हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना है? तुम हमारी नेकी का फायदा उठा रहे हो। सिपाही, ले जाओ इसे और काल कोठरी में डाल दो।
जब तक इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आती यह वहीं सड़ेगा। सिपाही माधव को घसीटते हुए ले गए। उस वक्त दरबार के दरवाजे से एक लड़की भागती हुई आई और अकबर के कदमों में गिर पड़ी। यह अमृता थी। रहम जहांपना, मेरे पिता बेकसूर हैं। वह तो आपकी भलाई के लिए ही कह रहे थे। वह आपके सबसे वफादार प्रजा हैं। उस पत्थर के लिए मेरे बुजुर्ग पिता पर यह जुल्म न करें। वह रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। अकबर ने हीरे की तरफ देखा और फिर अमृता की तरफ। एक पल के लिए उनका दिल पसीजा, लेकिन फिर हीरे की चमक और उनके आहत अहंकार ने उनके दिल को पत्थर बना दिया। उन्होंने अपना मुंह फेर लिया और उसी क्षण अमृता की आंखों से एक आंसू का कतरा टूटा और जमीन पर गिर गया। तो वह एक साधारण आंसू नहीं था। वह एक बेकसूर बेटी का आंसू था जो अपने पिता के लिए एक ऐसे राजा के सामने बहा था जिसे वह अपना भगवान मानती थी। बीरबल, जो चुपचाप यह सब देख रहे थे, जानते थे कि उनकी तलवार म्यान से बाहर आ चुकी है। नाटक का पहला अंक पूरा हो चुका था। तृतीय अध्याय, जब आंसू की तलवार चलने लगी। माधव के जेल जाने और अमृता के अपमान की खबर जंगल की आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। बीरबल के लोगों ने इस कहानी में नमक मिर्च लगाकर इसे हर गली, हर कूचे, हर सराय और हर सैनिक छावनी तक पहुंचा दिया। कहानी का रूप यह हो गया था, शहंशाह अकबर ने एक जादुई हीरे के लालच में आकर अपने एक सबसे वफादार और गरीब कलाकार को जेल में डाल दिया है और उसकी रोती बिलखती बेटी की फरियाद भी नहीं सुनी। लगता है शापित हीरे का असर शुरू हो गया है। शुरू में लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया। अकबर उनके लिए न्याय के देवता थे। लेकिन जब कई दिनों तक माधव को रिहा नहीं किया गया और अमृता रोजाना महल के दरवाजे पर आकर रोती और उसे भगा दिया जाता, तो लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। यहीं से आंसू की तलवार ने अपना काम शुरू किया। यह कोई खूनी तलवार नहीं थी, यह खामोशी से वार कर रही थी। पहला असर बाजारों में दिखा। व्यापारी जो हमेशा सल्तनत की समृद्धि के गीत गाते थे, अब कानाफूसी करने लगे। अगर एक स्वाभिमानी कलाकार के साथ ऐसा हो सकता है, तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। इस राज में अब ईमानदारी की कोई कीमत नहीं रही। व्यापार में एक अनजाना सा डर समा गया और काम की रफ्तार धीमी पड़ गई। दूसरा असर सैनिकों पर हुआ। वे जो अकबर के एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते थे, अब अपनी चौपालों में इस घटना पर बहस करते। हम अपनी जान उस शहंशाह के लिए देते हैं जो न्यायप्रिय है। लेकिन अगर शहंशाह ही एक पत्थर के लिए लालची हो जाए, तो हमारी वफादारी का क्या मतलब। उनके हथियारों में वही धार थी, पर उनके दिलों का जोश कम होने लगा था। तीसरा और सबसे गहरा असर आम जनता पर हुआ। अकबर की छवि एक पिता समान शासक की थी, लेकिन अब वह छवि टूट रही थी। लोग जब भी उस नूर-ए-चश्म हीरे के बारे में सोचते, उन्हें अकबर का आलीशान चेहरा नहीं, बल्कि अमृता का रोता हुआ चेहरा और माधव की बेबसी याद आती। अकबर का नाम अब न्याय के साथ नहीं, बल्कि जुल्म के साथ जुड़ने लगा था। अकबर महल में बैठे यह सब महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत है। दरबार में वही चापलूसी थी, लेकिन अब वह खोखली लगती थी। हर चीज अपनी जगह पर थी, पर सल्तनत की आत्मा अपनी जगह से हिल रही थी। वह उस हीरे को देखते तो उसकी चमक उन्हें सुख देने के बजाय जलाने लगती। उन्हें रात में नींद नहीं आती। अमृता की रोती हुई सूरत उनकी आंखों के सामने आ जाती। उन्होंने अपने जासूसों से रिपोर्ट मांगी। जासूसों ने बीरबल के निर्देशानुसार उन्हें वही बताया जो सच था, कि प्रजा में भारी असंतोष है और लोग शहंशाह के इस कदम को अन्याय मान रहे हैं। अकबर आगब बूला हो गए। अन्याय?
एक चोर को सजा देना अन्याय कैसे हो गया? यह मेरी प्रजा है, उन्हें मेरी हर बात माननी होगी। हम इस सल्तनत के मालिक हैं, वह चीखे। लेकिन उनकी चीख महल की दीवारों से टकराकर लौट आई। वह पहली बार अपनी ही सल्तनत में खुद को अकेला और शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। उनकी फौलाद की तलवार म्यान में पड़ी थी, पर बीरबल की आंसू की तलवार उनके साम्राज्य की नींव पर लगातार वार कर रही थी, और उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि रक्त कहाँ से बह रहा है। वह एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे थे, और वह हार रहे थे। एक दिन हताशा में उन्होंने बीरबल को बुलाया। क्या हो रहा है यह सब, बीरबल? हमारी प्रजा हमारे खिलाफ क्यों हो रही है? हमने तो बस कानून के हिसाब से काम किया है। बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, सल्तनतें केवल कानून से नहीं चलती, वे भरोसे से चलती हैं। आपने एक हीरा तो हासिल कर लिया, लेकिन अपनी प्रजा का भरोसा खो दिया। आपने माधव को कैद नहीं किया है, आपने अपनी प्रजा के न्याय के विश्वास को कैद कर लिया है। अकबर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उनकी चुनौती का 1 महीना पूरा होने में अब बस 1 दिन बाकी था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इस अदृश्य हार को जीत में कैसे बदलें। चतुर्थ अध्याय, जब दिल के तख्त के सामने सोने का तख्त झुका। चुनौती का आखिरी दिन आ गया। अकबर का मन भारी था। वह जानते थे कि वह बीरबल से हार रहे हैं, लेकिन उनका अहंकार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उन्होंने एक आखिरी प्रयास करने का सोचा। उन्होंने एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें शहर के सभी बड़े व्यापारियों, कलाकारों और गणमान्य नागरिकों को बुलाया गया। उनका मकसद यह दिखाना था कि सल्तनत में सब कुछ ठीक है और प्रजा उनसे खुश है। उन्होंने नूरे चश्म हीरे को अपने तख्त के ठीक सामने एक विशेष मंच पर रखवाया, ताकि उसकी चमक से लोगों की आंखें चौंधिया जाएं और वे माधव जैसे गरीब मूर्तिकार के मुद्दे को भूल जाएं। जब दरबार खचाखच भर गया, तो अकबर अपने पूरे शाही वैभव के साथ तख्त पर आकर बैठे। उन्होंने एक भाषण देना शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपनी सल्तनत की ताकत, समृद्धि और न्याय का बखान किया। लेकिन उनकी बातों में वह पुराना आत्मविश्वास नहीं था। लोगों के चेहरे पर प्रशंसा के भाव नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। आलमपनाह, अगर इजाजत हो तो आज इस दरबार में न्याय का एक आखिरी नाटक खेला जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अकबर, जो किसी भी तरह इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते थे, ने अनमने भाव से इजाजत दे दी। बीरबल के इशारे पर सिपाही जंजीरों में जकड़े हुए बूढ़े माधव को दरबार के बीच में ले आए। वह 1 महीने की कैद में और भी कमजोर और टूट चुके थे। दूसरी तरफ से बीरबल अमृता को लेकर आए। उसका चेहरा आंसुओं से पीला पड़ चुका था, पर उसकी आंखों में अभी भी एक उम्मीद की लौ बाकी थी। बीरबल ने शहंशाह से कहा, जहां पनाह, आज फैसला न आप करेंगे न मैं। आज फैसला करेगी आपकी प्रजा। उन्होंने माधव की ओर इशारा करते हुए कहा, यह है माधव, एक ऐसा इंसान जिसने 70 साल आपकी सल्तनत में ईमानदारी और मेहनत से गुजारे, जिसे अपनी कला और अपनी बेटी के सिवा किसी चीज का मोह नहीं था। यह उस संतुष्ट दिल का प्रतीक है जिसे मैंने दुनिया का सबसे मजबूत तख्त कहा था। फिर उन्होंने हीरे की ओर इशारा किया। और यह है वह पत्थर थे, क्योंकि जिसे पाने के लिए शहंशाह ने इस संतुष्ट दिल को तोड़ दिया और उसकी आंखों को आंसुओं से भर दिया। इसके बाद बीरबल ने जो किया, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने दरबार में मौजूद सभी लोगों से कहा, आज आपको चुनना है। जिन्हें लगता है कि शहंशाह अकबर का सोने का तख्त और यह हीरा ही असली ताकत है, वे इस हीरे के पीछे जाकर खड़े हो जाएं।
और जिन्हें लगता है कि माधव जैसे एक ईमानदार इंसान का संतुष्ट दिल और उसकी बेटी का आंसू ज्यादा कीमती है, वे इस बुजुर्ग के पीछे जाकर खड़े हो जाएं। एक पल के लिए दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। यह एक सीधी बगावत की दावत थी। अकबर के खिलाफ खड़ा होना अपनी मौत को बुलाना था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने अपनी हद पार कर दी है। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। सबसे पहले शहर का सबसे बूढ़ा हकीम अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलकर कांपते हुए माधव के पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिर कलाकारों की टोली का मुखिया उठा और अपने साथियों के साथ माधव के पीछे खड़ा हो गया। फिर व्यापारी, सैनिक और एक एक करके दरबार में मौजूद लगभग हर आम नागरिक अपनी जगह से उठकर उस गरीब जीरो में जकड़े मूर्तिकार के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अकबर ने देखा कि हीरे के पीछे केवल कुछ चापलूस मंत्री और वे दरबारी खड़े थे जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। अकबर का विशाल दीवाने खास दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ चंद लोगों के साथ एक बेशकीमती पत्थर था और दूसरी तरफ पूरी प्रजा के साथ एक बेबस, निर्दोष बुजुर्ग था। अकबर का सोने का तख्त अचानक उन्हें बेहद अकेला और ठंडा महसूस होने लगा। उन्हें साफ नजर आ रहा था कि असली तख्त तो वह है जो माधव के पीछे खड़ा है, लोगों के दिलों का तख्त। उसी क्षण अमृता अपने पिता की हालत देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसका एक आंसू छलककर फिर से जमीन पर गिरा। लेकिन इस बार उस आंसू की आवाज अकबर को एक तलवार के चलने की तरह सुनाई दी, जिसने उनके अहंकार के आखिरी धागे को भी काट दिया। वह टूट गए। उनकी आंखों के सामने से सत्ता का पर्दा हट गया। उन्हें बीरबल की बात का हर एक शब्द शीशे की तरह साफ नजर आने लगा। उन्हें समझ आ गया कि वह एक पत्थर के लिए अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी प्रजा का विश्वास, हार चुके हैं। उपसंहार। जब सम्राट ने झुककर सत्य को सलाम किया, अकबर अपने तख्त से उठे। उनकी चाल में अब शाही अकड़ नहीं, बल्कि एक गहरे पश्चाताप का बोझ था। वह सीढ़ियों से उतरे और दरबार के बीच में आए। उन्होंने अपने हाथों से माधव की जंजीरों को खोला। उन्होंने उस बूढ़े मूर्तिकार के हाथ अपने हाथ में लिए और उनकी आवाज, जो अब तक हुक्म देती आई थी, आज पहली बार माफी मांग रही थी। हमें माफ कर दो माधव। एक पत्थर के लालच ने हमें अंधा कर दिया था। हम तुम्हारे गुनहगार हैं। फिर वह अमृता की ओर मुड़े और सिर झुकाकर बोले, बेटी, तुम्हारे आंसू ने आज हमें वह सबक सिखाया है जो हमें दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। तुम्हारी आंख का एक कतरा हमारी लाखों तलवारों पर भारी है। अकबर वापस अपने तख्त की ओर नहीं गए। वह दरबार के बीच में खड़े रहे और अपनी प्रजा को संबोधित किया। आज हम भरे दरबार में यह स्वीकार करते हैं कि हम गलत थे और बीरबल सही थे। यह वाक्य सुनकर दरबार में एक लहर सी दौड़ गई। शहंशाह हिंद अपनी हार मान रहे थे। आज हम समझे, अकबर ने कहना जारी रखा, कि दुनिया की सबसे तेज तलवार वाकई एक मासूम का आंसू है, जिसने आज हमारी सल्तनत की जड़ों को हिला दिया। और दुनिया का सबसे मजबूत तख्त यह सोने का सिंहासन नहीं, बल्कि माधव जैसे मेरे लाखों प्रजाजनों का संतुष्ट हृदय है, जिसे आज हमने लगभग खो ही दिया था। उन्होंने उस नूरे चश्म हीरे को उठाया और उसे अमृता के हाथों में रख दिया। यह हीरा अब तुम्हारा है, बेटी। यह तुम्हारे आंसुओं की कीमत है। फिर वह बीरबल की ओर मुड़े, जिनकी आंखों में संतोष की चमक थी। बीरबल, आज तुम जीते और हम हारे, लेकिन तुम्हारी इस जीत में हमारी सल्तनत की सबसे बड़ी जीत छिपी है। तुमने हमें एक सम्राट से इंसान बना दिया। आज से यह हमारा फरमान है कि मुगल सल्तनत में किसी भी बेकसूर की आंख से एक भी आंसू बहा तो उसे शहंशाह के खिलाफ जंग माना जाएगा।
उस दिन अकबर ने केवल बीरबल की बात नहीं मानी थी, उन्होंने सत्य के सामने आत्मसमर्पण किया था। उन्होंने यह जान लिया था कि एक राजा की असली ताकत उसकी सेना या खजाने में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के भरोसे और प्रेम में होती है। वह हारकर भी जीत गए। उन्होंने एक पत्थर के टुकड़े के बदले अपनी प्रजा की आत्मा को वापस पा लिया था। और इस तरह एक आंसू की कहानी और एक संतुष्ट दिल की दास्तां मुगल सल्तनत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो। बीरबल की बात सुनकर अकबर, एक सम्राट के आत्मरूपांतरण की महागाथा। प्रस्तावना, जहां आवाजें थीं पर सुनवाई नहीं। हिंदुस्तान का वह दौर जब मुगल सल्तनत का सूरज अपने पूरे उरूज पर था। आगरा का किला केवल सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया का केंद्र था जहां हर सांस में शानो शौकत और शक्ति का नशा घुला हुआ था। दीवाने आम और दीवाने खास की संगमरमरी दीवारें रोज हजारों आवाजें सुनती थीं, फरियादियों की, सलाहकारों की, कवियों की, चापलूसों की, लेकिन इन सब आवाजों के ऊपर एक ही आवाज की गूंज थी, एक ही मर्जी का हुक्म चलता था, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर एक असाधारण सम्राट थे। उनकी नजरों में एक चील की तेजी थी जो सल्तनत के दूरदराज के कोनों तक देख सकती थी, और उनके दिल में एक ऐसी जिज्ञासा थी जो ज्ञान के हर समंदर में गोता लगाना चाहती थी। उनके दरबार में नवरत्न थे, 9 ऐसे हीरे जिनकी चमक से पूरी सल्तनत रोशन थी। लेकिन उन 9 हीरों में एक ऐसा कोहिनूर था जिसकी आबोताब सबसे निराली थी, राजा बीरबल। बीरबल केवल एक मंत्री या सलाहकार नहीं थे, वह अकबर की आत्मा के दर्पण थे। वह एक ऐसे मित्र थे जो शहंशाह के लिबास के पीछे छिपे इंसान को देख सकते थे, उनकी अधूरी बातों को समझ सकते थे और उनके अनकहे सवालों के जवाब दे सकते थे। बीरबल की बातें मीठी नहीं होती थीं, वे अक्सर तीखी और चुभने वाली होती थीं, लेकिन उनमें हमेशा सत्य का नमक होता था। और अकबर सुनते थे, या कम से कम उन्हें लगता था कि वह सुनते हैं। वह बीरबल की हाजिर जवाबी पर ठहाके लगाते, उनकी चतुराई की प्रशंसा करते और उनके ज्ञान का सम्मान करते। लेकिन क्या अकबर सच में सुनते थे? क्या वह शब्दों के पीछे छिपे मर्म को, सलाह के पीछे छिपी चेतावनी को और मजाक के पीछे छिपे गहरे सबक को अपने अस्तित्व में उतरने देते थे? यह कहानी उस क्षण की नहीं है जब अकबर ने बीरबल के शब्द अपने कानों से सुने। यह कहानी उस लंबी, कठिन और परिवर्तनकारी यात्रा की है जिसके अंत में अकबर ने पहली बार बीरबल की बात को अपनी आत्मा से सुना। यह कहानी उस एक वाक्य की है जिसने एक सम्राट को तोड़ दिया, उसे फिर से गढ़ा और उसे अकबर आजम यानी महान अकबर बनाने की प्रक्रिया को पूरा किया। यह उस दिन की दास्तां है जब बीरबल की बात सुनकर अकबर हमेशा के लिए बदल गए। प्रथम अध्याय, शक्ति के शिखर पर एक खोखला सवाल। आगरा की एक भव्य शाम थी। यमुना नदी में डूबते सूरज का सोना घुल रहा था और उसकी सुनहरी परछाई महल के बुर्जों पर नृत्य कर रही थी। दीवाने खास में चुनिंदा मंत्रियों और नवरत्नों के बीच शहंशाह अकबर एक अजीब सी बेचैनी में डूबे हुए थे। उनके सामने दुनिया की हर नेमत थी, दौलत, शोहरत, बेपनाह ताकत, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था, एक ऐसा सवाल था जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। हम इस मुल्क के शहंशाह हैं, अकबर ने अचानक खामोशी को तोड़ते हुए कहा। उनकी आवाज में हमेशा वाला रौब नहीं, बल्कि एक अजीब सी थकान थी। हमारी एक आवाज पर लाखों तलवारें म्यान से बाहर आ जाती हैं। हमारे खजाने में इतनी दौलत है कि कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। फिर भी हमें कभी कभी लगता है कि हम इस दुनिया में सबसे गरीब हैं। बीरबल, बताओ, इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है जिसे पाकर इंसान सच में अमीर हो जाता है? यह सवाल एक तीर की तरह था जिसने दरबार के शांत माहौल में हलचल मचा दी। एक मंत्री ने कहा, आलमपनाह,
सबसे बड़ी चीज ताकत है, दूसरे ने कहा। नहीं हुजूर, सबसे बड़ी चीज इल्म यानी ज्ञान है। तानसेन ने अपनी वीणा की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, संगीत ही सबसे बड़ी दौलत है जो रूह को सुकून देती है। अकबर किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उनकी नजरें बीरबल पर टिकी थीं, जो हमेशा की तरह एक हल्की सी मुस्कान के साथ चुपचाप खड़े थे। और तुम क्या कहते हो? बीरबल अकबर ने पूछा। तुम्हारी नजर में दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहां पनाह, मेरी नजर में दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर और सबसे कीमती चीज है ज़रूरत। ज़रूरत, अकबर ने हैरानी से दोहराया। दरबार में दबीबी हंसी की लहर दौड़ गई। यह कैसा मजाक है बीरबल? ज़रूरत तो एक कमजोरी है, एक कमी है। एक शहंशाह को भला किस चीज की जरूरत हो सकती है? बीरबल की मुस्कान गहरी हो गई। यही तो सारा खेल है, आलमपना। एक प्यासे के लिए पानी की एक बूंद आपके पूरे खजाने से ज्यादा कीमती है। एक भूखे के लिए रोटी का एक टुकड़ा तख्तेताउस से ज्यादा बड़ा है। जरूरत ही है जो पत्थर को भगवान बनाती है, कागज को कुरान बनाती है और इंसान से कुछ भी करवा सकती है। जिस दिन एक शहंशाह अपनी प्रजा की जरूरत को अपनी जरूरत समझ लेता है, उस दिन वह सच में अमीर हो जाता है। और जिस दिन वह अपनी जरूरत भूल जाता है, वह सब कुछ पाकर भी सबसे गरीब रहता है। अकबर बीरबल की बातों की गहराई से प्रभावित तो हुए, लेकिन उनका अहंकार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। सिर्फ बातें, बीरबल। हमेशा की तरह लच्छेदार बातें। एक शहंशाह की जरूरत और एक फकीर की जरूरत एक कैसे हो सकती है? हम तुम्हारी इस फिलॉसफी को नहीं मानते। अगर तुम सच में इतने ही अक्लमंद हो तो इसे साबित करके दिखाओ। हमें एहसास कराओ कि हमारी जरूरत एक आम इंसान से अलग नहीं है। यह एक चुनौती थी जो शक्ति के अहंकार से जन्मी थी। बीरबल जानते थे कि इस सवाल का जवाब किसी तर्क या दलील से नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब अनुभव से ही मिल सकता था। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है, जहां पनाह, बीरबल ने शांत भाव से कहा। लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। आपको 3 दिन और 3 रात के लिए शहंशाह अकबर का चोगा उतारकर एक ऐसे इंसान का जीवन जीना होगा जिसके पास सिवाय अपनी जरूरतों के और कुछ नहीं है। मैं आपके साथ रहूंगा, एक साथी के रूप में, एक हमराही के रूप में, लेकिन आपकी पहचान गुप्त रहेगी। क्या आप तैयार हैं? अकबर के लिए यह एक सीधी सीधी चोट थी उनके आत्मसम्मान पर। लेकिन बीरबल की आंखों में उन्हें एक ऐसी सच्चाई दिखी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सके। ठीक है, बीरबल, उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा। हम तैयार हैं। देखते हैं तुम्हारी यह जरूरत की हकीकत हमें क्या सिखाती है। उस रात आगरा के किले से 2 साए चुपके से निकले। एक शहंशाह था जो अपनी पहचान छोड़ने जा रहा था, और दूसरा उसका दोस्त था जो उसे उसकी असली पहचान से मिलाने ले जा रहा था। द्वितीय अध्याय, भूख, बेबसी और पहली दरार। भेष बदलकर अकबर और बीरबल आगरा की उन गलियों में पहुंच गए जहां महल की चकाचौंध कभी नहीं पहुंचती थी। यहां जिंदगी का रंग स्याह और सफेद था। अकबर, जिन्होंने हमेशा रेशम और जरी के लिबास पहने थे, आज एक फटे पुराने कुर्ते पायजामे में थे। उनके पैरों में मखमली जूतियों की जगह कांटे चुभ रहे थे। पहले कुछ घंटे तो अकबर के लिए एक तमाशे की तरह थे। वह हर चीज को एक शासक की नजर से देख रहे थे। गंदी नालियां, टूटी फूटी सड़कें, लोगों की गरीबी। वह मन ही मन योजना बना रहे थे कि महल लौटकर वह इन सब चीजों को कैसे दुरुस्त करेंगे। लेकिन दोपहर होते होते एक नई और अनजानी अनुभूति ने उनके शरीर पर हमला किया। यह भूख थी।
महल में तो उनके सामने 24 घंटे 56 भोग परोसे जाते थे। उन्होंने कभी यह सोचा भी नहीं था कि पेट की आग क्या होती है। उनका पेट अंदर की ओर धंस रहा था और सिर चकरा रहा था। बीरबल, हमें भूख लगी है, उन्होंने झुंझलाकर कहा, जैसे वह कोई हुक्म दे रहे हों। बीरबल ने एक रोटी वाले की दुकान की ओर इशारा किया, जहां गर्म-गर्म रोटियां सिंक रही थीं। उनकी खुशबू अकबर को पागल कर रही थी। तो चलिए खा लेते हैं दोस्त, बीरबल ने कहा। अकबर दुकान की ओर बढ़े और दुकानदार से कहा, ऐ दुकानदार, हमें 2 रोटियां दो। दुकानदार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, पैसे हैं? 1 रोटी 2 तांबे के सिक्के की है। पैसे, यह शब्द अकबर के कानों में एक हथौड़े की तरह लगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी चीज के लिए पैसे नहीं दिए थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अपनी खाली हथेलियां दिखा दीं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, अकबर ने अपनी आवाज में शर्म और गुस्सा दबाते हुए कहा। तो फिर आगे बढ़ो, यहाँ खैरात नहीं बंट रही, दुकानदार ने बेरुखी से कहा और दूसरे ग्राहक की ओर मुड़ गया। यह अकबर के अहंकार पर पहला सीधा प्रहार था। हिंदुस्तान का शहंशाह, जिसके एक इशारे पर खजाने लुट जाते, आज 2 रोटी के लिए मोहताज खड़ा था। वह उस दुकानदार को मौत की सजा दे सकते थे, लेकिन इस वक्त वह अकबर नहीं थे, वह सिर्फ एक भूखे इंसान थे। भूख की जरूरत उनकी शाही जरूरत पर हावी हो चुकी थी। अब क्या करें? अकबर ने हताश होकर पूछा। अब हम काम करेंगे और पैसे कमाएंगे, बीरबल ने शांति से कहा और उन्हें एक सेठ की हवेली की ओर ले गए जहां निर्माण का काम चल रहा था। सेठ जी, काम मिलेगा? बीरबल ने पूछा। सेठ ने दोनों को देखा और कहा, वह ईंटों का ढेर देख रहे हो? उसे उठाकर उस कोने तक पहुंचाना है। काम खत्म होने पर दोनों को 5-5 तांबे के सिक्के मिलेंगे। अकबर ने अपनी जिंदगी में कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया था, लेकिन भूख की आग हर शाही नखरे को जला चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से ईंटें उठानी शुरू कीं। धूप तेज थी, ईंटें खुरदुरी थीं और उनका वजन उनकी बर्दाश्त से बाहर था। हर ईंट के साथ उनका अहंकार टूट रहा था। शाम तक उनके हाथ छिल गए, पीठ में तेज दर्द था और पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। जब सेठ ने उनके हाथ पर 5 सिक्के रखे तो अकबर की आंखों में आंसू आ गए। यह उनकी जिंदगी की पहली कमाई थी। आज उन्हें समझ आया कि एक आम इंसान के लिए 5 सिक्कों का क्या मतलब होता है। यह सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे, यह उसके पसीने, उसकी मेहनत और उसके आत्मसम्मान का प्रतीक थे। उस रात जब उन्होंने उन्हीं सिक्कों से खरीदी हुई सूखी रोटी खाई तो उन्हें वह रोटी दुनिया के हर शाही पकवान से ज्यादा स्वादिष्ट लगी, क्योंकि उस रोटी में उनकी जरूरत और मेहनत का स्वाद घुला हुआ था। रात में एक टूटी हुई चारपाई पर लेटे हुए अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज हम समझे, जरूरत वाकई एक अजीब चीज है। इसने आज हमसे वह काम करवाया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बीरबल ने बस इतना कहा, यह तो बस शुरुआत है जहांपना। आपने अभी जरूरत का केवल पहला रूप देखा है, तन की जरूरत। अभी मन की जरूरत और आत्मा की जरूरत से आपका सामना होना बाकी है। अकबर सो गए, लेकिन उनकी नींद में अब मखमली ख्वाब नहीं, बल्कि ईंटों का बोझ और सूखी रोटी का स्वाद था। उनके सम्राट होने के किले में पहली दरार पड़ चुकी थी। तृतीय अध्याय, अन्याय का घूंट और सत्ता की बेबसी। अगली सुबह अकबर के शरीर का हर हिस्सा दर्द से कराह रहा था, लेकिन उन्हें फिर से काम पर जाना था, क्योंकि आज की भूख कल की कमाई से शांत नहीं हो सकती थी। इस बार उन्हें और बीरबल को शहर के मुख्य बाजार में एक व्यापारी के यहाँ बोझा ढोने का काम मिला। बाजार में जीवन अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था।
लोग खरीद फरोख्त कर रहे थे, बच्चे शोर मचा रहे थे और हर तरफ एक अजीब सी ऊर्जा थी। अकबर, जो हमेशा बाजार को अपनी पालकी या घोड़े पर बैठकर दूर से देखते थे, आज पहली बार उसका हिस्सा थे। वह लोगों के धक्के खा रहे थे, उन पर पड़ रही गालियां सुन रहे थे और उस भीड़ में अपनी कोई पहचान न होने का एहसास उन्हें अंदर तक चुभ रहा था। दोपहर के वक्त जब वह एक बोरा उठाकर व्यापारी के गोदाम की ओर जा रहे थे, उन्होंने एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। दो शाही सिपाही एक बूढ़ी औरत के फलों के ठेले को उलट रहे थे। वह बूढ़ी औरत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, हुजूर रहम करो, मैंने हफ्ते का कर कल ही तो चुकाया था। मेरे छोटे छोटे पोते पोतियां हैं, वे क्या खाएंगे। एक सिपाही ने हंसते हुए उसे धक्का दिया, चुप रह बुढ़िया, नया फरमान आया है, अब हर 3 दिन में सुरक्षा कर देना होगा, अगर नहीं दे सकती तो यहां ठेला मत लगा। अकबर का खून खौल उठा। सुरक्षा कर, उन्होंने ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया था। यह सरासर जुल्म था, उनके नाम पर किया जा रहा एक घिनौना अपराध था। वह भूल गए कि वह एक आम मजदूर के भेष में हैं। वह आगे बढ़े और गरज कर बोले, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? सिपाहियों ने उन्हें घूरकर देखा। अबे तू कौन है बे हमारे काम में दखल देने वाला? लगता है ज्यादा गर्मी चढ़ गई है दिमाग में। और उनमें से एक ने अकबर के सीने पर जोर से डंडा मारा। अकबर दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, हिंदुस्तान का शहंशाह, आज अपने ही एक मामूली सिपाही से पिटकर जमीन पर पड़ा था। वह चीखकर अपनी पहचान बता सकते थे, लेकिन बीरबल की शर्त उन्हें याद थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, उनकी आंखों में मदद की एक बेबस पुकार थी। बीरबल तुरंत आगे बढ़े और सिपाहियों के हाथ जोड़कर बोले, माफ कर दो सरदार, यह मेरा साथी है, नया है शहर में, यहाँ के तौर तरीके नहीं जानता। गलती हो गई। बीरबल ने अपनी जेब से 2 सिक्के निकालकर सिपाही की हथेली पर रख दिए। सिपाही ने सिक्के लेकर अपनी जेब में डाले और अकबर को एक आखिरी ठोकर मारकर बोला, आगे से ध्यान रखना, अपनी औकात में रहना सीखो। और वे हंसते हुए चले गए। बीरबल ने अकबर को सहारा देकर उठाया। अकबर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। शारीरिक दर्द से ज्यादा उन्हें अपमान और बेबसी का दर्द हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखों से अन्याय होते देखा और वह कुछ नहीं कर सके। उनकी सत्ता, उनकी ताकत, उनका साम्राज्य, उस एक पल में सब कुछ बेमानी हो गया था। आज उन्हें समझ आया कि कानून बनाना कितना आसान है और कानून के राज में जीना कितना मुश्किल। उस बूढ़ी औरत की रोती हुई सूरत उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। वह औरत जिसे न्याय देना उनका फर्ज था, वह आज उनकी वजह से और ज्यादा लुट गई थी। रात में जब बीरबल ने उनसे बात करने की कोशिश की तो अकबर ने बस इतना कहा, बीरबल, आज हमें भूख से ज्यादा तकलीफ बेबसी ने दी। अपनी ही सल्तनत में अपनी ही प्रजा को लुटते देखकर चुप रह जाना, इससे बड़ा नरक और कोई नहीं हो सकता। हमें आज समझ आया कि एक आम इंसान को हर रोज अन्याय के कितने घूंट पीने पड़ते हैं। बीरबल ने अकबर के कंधे पर हाथ रखा। जहां पनाह, आपने आज मन की जरूरत को महसूस किया है। हर इंसान को सिर्फ रोटी नहीं, सम्मान और न्याय की भी जरूरत होती है। जब यह जरूरत पूरी नहीं होती तो इंसान अंदर से मर जाता है, भले ही उसकी सांसें चलती रहें। अकबर की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये एक शहंशाह के आंसू नहीं थे, ये एक ऐसे इंसान के आंसू थे जिसने पहली बार सत्ता के शिखर से नीचे उतरकर जमीन की कठोर सच्चाई को छुआ था। उनके किले की दीवारें अब ढहने लगी थीं। चतुर्थ अध्याय, मृत्यु का भय और आत्मा की पुकार। तीसरा दिन अकबर की परीक्षा का सबसे कठिन दिन साबित होने वाला था।
पहले 2 दिनों के अनुभवों ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया था। उनका शाही अहंकार अब पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था और उसकी जगह एक गहरी उदासी और थकान ने ले ली थी। उस दिन बीरबल उन्हें काम के लिए शहर से बाहर एक नदी के किनारे ले गए, जहां एक बड़े पुल का निर्माण हो रहा था। काम बेहद खतरनाक था। मजदूरों को लकड़ी के कमजोर ढांचों पर चढ़कर भारी पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पड़ते थे। जरा सी चूक का मतलब था सीधी नदी की तेज धार में गिरना। अकबर का दिल कांप रहा था, लेकिन काम न करने का मतलब था भूखा रहना। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भगवान का नाम लेकर काम शुरू किया। दोपहर के वक्त जब वह एक संकरे तख्ते पर संतुलन बनाते हुए एक भारी पत्थर ले जा रहे थे, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। तख्ता फिसलने लगा। अकबर का पैर फिसला और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, वह अपना संतुलन खो बैठे। बीरबल उनके मुंह से एक चीख निकली और वह पत्थर समेत नदी की बर्फीली तेज धार में जा गिरे। पानी का ठंडा झटका और पत्थर का वजन उन्हें तेजी से नीचे की ओर खींच रहा था। उन्हें तैरना आता था, लेकिन डर और अचानक हुए इस हादसे ने उनके होश गुम कर दिए थे। एक पल के लिए मौत उन्हें अपने सामने खड़ी नजर आई। उस एक पल में उनकी पूरी जिंदगी उनकी आंखों के सामने घूम गई। उनकी लड़ाइयाँ, उनकी जीत, उनके महल, उनका तख्त, उनकी बेगमें, उनके बच्चे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हें इनमें से किसी चीज की याद नहीं आई जो उन्हें बचा सकती थी। उन्हें किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्हें बस एक चीज चाहिए थी, एक और सांस। जिंदगी की एक और सांस। यह आत्मा की जरूरत थी। जब तन और मन हार मान लेते हैं, तब आत्मा सिर्फ एक चीज मांगती है, अस्तित्व। जीने का एक और मौका। तभी एक मजबूत हाथ ने उनका कुर्ता पकड़ा और उन्हें ऊपर की ओर खींचा। यह बीरबल थे, जो एक पल की भी देरी किए बिना उनके पीछे कूद गए थे। बीरबल एक कुशल तैराक थे। उन्होंने अकबर को सहारा देकर किसी तरह किनारे तक पहुंचाया। किनारे पर कीचड़ और पानी में लथपथ अकबर हाफ रहे थे। वह जिंदा थे, लेकिन उन्होंने अभी अभी मौत को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में उनके लिए गहरी चिंता थी। इस वक्त वह एक मंत्री नहीं, बल्कि एक दोस्त थे, जिसने अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई थी। अकबर कुछ नहीं बोले। वह बस उठकर खड़े हुए और वापस शहर की ओर चलने लगे। उनका चेहरा भावशून्य था, लेकिन उनके अंदर एक तूफान चल रहा था। उन्होंने आज जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना किया था। मौत के सामने न कोई शहंशाह होता है, न कोई फकीर। वहां सिर्फ एक आत्मा होती है जो जीना चाहती है। उनकी सबसे बड़ी जरूरत आज किसी सल्तनत या खजाने की नहीं, बल्कि सिर्फ जिंदा रहने की थी। रात में वे उसी पुरानी सराय में लौटे। अकबर पूरी रात चुप रहे। वह बस शून्य में घूर रहे थे। बीरबल ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया। वह जानते थे कि अकबर इस वक्त एक ऐसे आत्ममंथन से गुजर रहे थे, जहां किसी और के शब्दों की कोई जगह नहीं थी। सुबह होने से ठीक पहले अकबर ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज में अब न शाही रौब था, न झुंझलाहट, न बेबसी। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी गहराई थी जो बीरबल ने पहले कभी नहीं देखी थी। बीरबल, उन्होंने कहा, चलो अब महल वापस चलें। हमारा समय पूरा हो गया। पंचम अध्याय। जब अकबर ने सच में सुना। जब अकबर और बीरबल भोर के उजाले में महल के गुप्त द्वार से अंदर दाखिल हुए, तो अकबर वह इंसान नहीं थे जो 3 दिन पहले यहां से गया था। उनके कपड़ों पर अभी भी कीचड़ के दाग थे, उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी, समझ की रोशनी।
वह सीधे अपने हम्माम गए और फिर शाही लिबास पहना। लेकिन आज उस लिबास की शानो शौकत उन्हें बोझ लग रही थी। वह अपने तख्त पर जाकर बैठे, लेकिन आज उस तख्त की ऊंचाई उन्हें जमीन से बहुत दूर महसूस हो रही थी। उन्होंने पूरे दरबार को तुरंत इकट्ठा होने का हुक्म दिया। मंत्री, सलाहकार, सेनापति, नवरत्न सब हैरान थे कि शहंशाह ने इतनी सुबह दरबार क्यों बुलाया है। जब सब आ गए तो अकबर ने सबको एक नजर देखा। आज उनकी नजरें हर चेहरे के पीछे छिपे इंसान को, उसकी जरूरतों को, उसके डर को देख पा रही थीं। उन्होंने उन दो सिपाहियों को भी देखा जिन्होंने उन्हें डंडा मारा था, वे डर से कांप रहे थे। उन्होंने उस सेठ को भी देखा जिसने उनसे ईंटें उठवाई थीं। फिर अकबर की नजरें बीरबल पर पड़ी, जो अपनी जगह पर शांत खड़े थे। अकबर अपनी गद्दी से उठे, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वह सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए और चलते हुए बीरबल के सामने आकर रुक गए। पूरे दरबार में सन्नाटा था। हर कोई अपनी सांस रोके हुए था। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा और उनकी आवाज, जो अब तक हजारों पर हुक्म चलाती आई थी, आज पहली बार कृतज्ञता और सम्मान से भरी हुई थी। बीरबल की बात सुनकर अकबर आज यह कहता है। उन्होंने एक गहरा ठहराव लिया और फिर जो कहा उसने इतिहास की दिशा बदल दी। अकबर आज यह कहता है कि वह अंधा था। वह एक ऐसे सोने के पिंजरे में बैठा था जहां से उसे दुनिया सुनहरी तो दिखती थी पर सच्ची नहीं। वह सोचता था कि वह हिंदुस्तान का मालिक है, लेकिन वह यह भूल गया था कि मालिक वह नहीं होता जो छीनता है, मालिक वह होता है जो देता है। उन्होंने अपनी आवाज को थोड़ा और ऊंचा किया ताकि हर दरबारी सुन सके। बीरबल की बात सुनकर अकबर आज यह समझा है कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज जरूरत है। पहले दिन जब भूख ने मुझे 2 रोटी के लिए एक मामूली दुकानदार के सामने झुका दिया, तब मैं समझा कि तन की जरूरत क्या होती है। उस दिन मैंने अपनी प्रजा की भूख को महसूस किया। दूसरे दिन जब मेरे ही सिपाहियों ने मेरे ही नाम पर एक बेबस बुढ़िया को लूटा और मुझे जमीन पर गिरा दिया, तब मैं समझा कि मन की जरूरत क्या होती है। उस दिन मैंने अपनी प्रजा की बेबसी और उसके सम्मान की प्यास को महसूस किया। और तीसरे दिन जब नदी की ठंडी धार मुझे मौत की ओर खींच रही थी, तब मुझे न अपना तख्त याद आया, न ताकत। मुझे सिर्फ एक सांस की जरूरत थी। उस दिन बीरबल मैंने आत्मा की जरूरत को समझा। मैंने समझा कि हर इंसान, चाहे वह शहंशाह हो या गुलाम, अंदर से सिर्फ जीना चाहता है, सम्मान से जीना चाहता है। अकबर अब सीधे उन सिपाहियों की ओर मुड़े। तुमने शहंशाह के नाम पर जुल्म किया, लेकिन तुम्हारी गलती से ज्यादा गलती मेरी है, क्योंकि मैंने एक ऐसा निजाम बनाया जहां तुम जैसे लोगों को जुल्म करने का मौका मिला। उन्होंने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया और हुक्म दिया कि उस बूढ़ी औरत को ढूंढकर उसे मुआवजा दिया जाए और जीवन भर उसकी देखभाल की जाए। फिर उन्होंने उस सेठ की ओर देखा। तुमने मुझे मजदूरी दी, तुमने मुझे मेहनत की कीमत सिखाई। आज से तुम शाही निर्माण के निरीक्षक होगे और यह सुनिश्चित करोगे कि हर मजदूर को उसका सही हक और सम्मान मिले। अंत में वह फिर से बीरबल की ओर मुड़े। उनकी आंखों में आंसू थे, जो आज किसी कमजोरी की नहीं बल्कि एक गहरे आत्मज्ञान की निशानी थे। और बीरबल, तुमने मुझे सिर्फ एक सबक नहीं सिखाया, तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है। तुमने मुझे मेरे अहंकार के किले से बाहर निकालकर मेरी प्रजा के दिलों में जगह दी है। आज से यह तख्त सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं होगा, यह न्याय का मंदिर होगा। आज से अकबर सिर्फ हुक्म नहीं देगा, वह सुनेगा। वह अपनी प्रजा की हर जरूरत को सुनेगा। अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया। यह 2 दोस्तों का मिलन नहीं था,
यह एक सम्राट का अपने गुरु के सामने समर्पण था। उपसंहार, एक नए युग का आरंभ। उस दिन के बाद अकबर सच में बदल गए। उन्होंने अपने महल के बाहर एक बड़ी घंटी लगवाई, जिसे कोई भी फरियादी किसी भी वक्त बजाकर सीधे शहंशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। उन्होंने कर प्रणाली में सुधार किए और यह सुनिश्चित किया कि गरीबों पर कोई अनुचित बोझ न पड़े। वह अक्सर भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाने लगे, ताकि वह कभी उस सच्चाई को न भूलें जिसे उन्होंने 3 दिनों में जिया था। बीरबल की बात ने अकबर को केवल एक तथ्य नहीं बताया था, उसने अकबर को एक दर्शन दिया था। उसने उन्हें शासक से सेवक बना दिया था, और इसी परिवर्तन ने उन्हें इतिहास में अकबर आज़म, महान अकबर का दर्जा दिलाया। लोग आज भी अकबर और बीरबल के हजारों किस्से सुनाते हैं, उनकी हाजिर जवाबी, उनकी चतुराई। लेकिन उन सब किस्सों की नींव में यही एक महाकिस्सा है, यही एक महान सत्य है। एक सच्चा गुरु या दोस्त आपको वह नहीं बताता जो अकबर ने बीरबल को क्यों दी मुश्किल, बुद्धि, ईर्ष्या और एक अटूट दोस्ती की दास्तां। प्रस्तावना, जहांपनाह और उनके नवरत्न। हिंदुस्तान की विशाल और उर्वर भूमि पर जब मुगल साम्राज्य का सुनहरा दौर चल रहा था, तब आगरा की सल्तनत का केंद्र सिर्फ एक प्रशासनिक गढ़ नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और ज्ञान का एक जीता जागता महासागर था। इस महासागर के हृदय में तख्ते ताउस पर विराजमान थे शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, एक ऐसा शासक जिसका नाम इतिहास में उसकी दूरदर्शिता, न्यायप्रियता और ज्ञान के प्रति असीम सम्मान के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। अकबर का दरबार मात्र मंत्रियों और सेनापतियों का जमघट नहीं था, बल्कि यह नवरत्नों का एक ऐसा गुलदस्ता था जिसकी महक से पूरी सल्तनत सुवासित थी। इन नवरत्नों में एक हीरा ऐसा था जिसकी चमक सबसे निराली थी, राजा बीरबल। बीरबल का असल नाम महेश दास था, लेकिन उनकी असाधारण बुद्धि, हाजिर जवाबी और किसी भी समस्या को पलक झपकते सुलझाने की अद्भुत क्षमता ने उन्हें बीरबल का खिताब दिलाया था। शहंशाह अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल एक बादशाह और उसके सलाहकार का नहीं था, यह 2 प्रखर मस्तिष्कों का मिलन था। एक ऐसी दोस्ती थी जिसमें सम्मान, स्नेह और बौद्धिक चुनौतियों का अद्भुत संतुलन था। उनके किस्से आज भी भारत के कोने कोने में सुनाए जाते हैं, जो न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि जीवन की जटिल से जटिल गुत्थियों को सुलझाने की प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन यह कहानी केवल उनकी दोस्ती की मिठास की नहीं है। यह उन मुश्किलों, उन कांटों भरी परीक्षाओं की भी है जिन्हें शहंशाह अकबर अक्सर बीरबल के सामने पेश किया करते थे। ये चुनौतियां साधारण नहीं होती थीं, वे अक्सर असंभव की सीमा को छूती थीं। सवाल उठता है कि अकबर, जो बीरबल को इतना स्नेह करते थे, उन्हें ऐसी कठिन परिस्थितियों में क्यों डालते थे? क्या यह केवल मनोरंजन था, या इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा था? यह कहानी उन कारणों की पड़ताल करती है, उन मुश्किलों की गहराई में उतरती है, और यह दर्शाती है कि कैसे हर चुनौती ने बीरबल की बुद्धि को और प्रखर किया और उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाया। प्रथम अध्याय, दरबार की ईर्ष्या और पहली अग्निपरीक्षा। आगरा की एक सर्द सुबह दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। रेशमी पर्दों से छनकर आती सूरज की किरणें दरबारियों के जरीदार लिबासों और जवाहरातों पर पड़कर एक इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही थीं। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनका ध्यान दरबार की सामान्य कार्यवाही में नहीं था। उनकी आंखें अपने प्रिय मित्र बीरबल को ढूंढ रही थीं, जो हमेशा की तरह शांत भाव से एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने स्थान पर खड़े थे। अकबर ने हाल ही में बीरबल को प्रधान सलाहकार के पद पर नियुक्त किया था, जिससे दरबार के कई पुराने और स्थापित मंत्री मन ही मन कुढ़ रहे थे। इनमें सबसे प्रमुख थे मुल्ला दो प्याजा और अकबर के साले साहब, जो स्वयं को बीरबल से अधिक योग्य और अनुभवी समझते थे।
उन्हें लगता था कि बीरबल केवल चापलूसी और मजाकिया बातें करके शहंशाह का प्रिय बन गया था। एक दिन जब अकबर ने किसी जटिल मसले पर बीरबल की सलाह की खुले दिल से प्रशंसा की तो मुल्ला दो प्याजा से रहा नहीं गया। वह अपनी जगह से उठे और व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, जहां पनाह, इसमें कोई शक नहीं कि बीरबल बातें बड़ी लच्छेदार करते हैं, लेकिन बातों के महल बनाना और सल्तनत के ठोस मसलों को हल करना दो अलग अलग बातें हैं। हमें तो इनकी बुद्धिमानी पर तभी यकीन होगा जब यह कुछ ऐसे सवालों के जवाब दें जिनका ताल्लुक ज़मीनी हकीकत से हो। अकबर को अपने साले और मुल्ला के मन की ईर्ष्या का आभास था। उन्हें बीरबल की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, लेकिन वे यह भी जानते थे कि दरबार में एकता बनाए रखने के लिए इस शंका का निवारण आवश्यक था। उन्होंने एक चुनौती पेश करने का फैसला किया, एक ऐसी चुनौती जो बीरबल की बुद्धि की परीक्षा भी ले ले और दरबारियों का मुंह भी बंद कर दे। ठीक है मुल्ला जी, अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, आपकी बात में दम है। हम भी देखना चाहेंगे कि हमारे बीरबल की अक्ल की पहुंच कहाँ तक है। फिर वे बीरबल की ओर मुड़े, उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। बीरबल, हमारे मन में 3 सवाल हैं। अगर तुम इनके सही सी जवाब दे पाए तो हम मान जाएंगे कि तुम इस पद के सर्वथा योग्य हो, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें यह पद त्यागना होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के विरोधियों के चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि आज बीरबल का खेल खत्म हो जाएगा। बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाया, हुक्म कीजिए आलमपना, आपकी हर आज्ञा सिर आंखों पर। अकबर ने अपने साले की ओर देखा, जिसने पहले से ही कुछ पेचीदा सवाल सोच रखे थे। उसने पहला सवाल दागा। पहला सवाल, आसमान में कुल कितने तारे हैं? दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह कैसा सवाल था? इसे कौन गिन सकता था? मुल्ला दो प्याजा मन ही मन हंसा। बीरबल एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत एक सिपाही को आदेश दिया, जाओ और दरबार में एक भेड़ लेकर आओ। सिपाही भागा भागा गया और एक घने बालों वाली भेड़ ले आया। बीरबल ने भेड़ की ओर इशारा करते हुए मुल्ला से कहा, मुल्ला जी, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो आप इत्मीनान से बैठकर भेड़ के बाल गिन सकते हैं और फिर आसमान के तारों से उनका मिलान कर सकते हैं। यह सुनकर मुल्ला का चेहरा देखने लायक था। वह क्या जवाब देता? भेड़ के बाल गिनना उतना ही असंभव था जितना आसमान के तारे गिनना। दरबार में दबीदबी हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने अपनी हंसी को नियंत्रित करते हुए दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल, इस धरती का केंद्र कहाँ है? यह सवाल भी उतना ही कठिन था। बीरबल ने कुछ क्षणों के लिए जमीन को देखा, फिर उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और दरबार के ठीक बीच में जमीन पर एक निशान बना दिया। फिर उन्होंने एक सिपाही को लोहे की एक छड़ लाने को कहा और उसे उस निशान पर गाड़ दिया। जहां पनाह, बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, इस धरती का केंद्र ठीक इसी जगह पर है जहां यह छड़ गड़ी है। अगर किसी को भी इस पर रत्ती भर भी शक हो तो वह पूरी दुनिया को नापकर इसकी जांच कर सकता है। अब तो दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। बीरबल ने एक बार फिर एक ऐसे सवाल का जवाब दिया था जिसकी पुष्टि करना किसी के बस में नहीं था। अकबर बीरबल की चतुराई पर मुग्ध थे। उन्होंने अंतिम और सबसे मुश्किल सवाल पूछा जो उनके साले ने बड़ी उम्मीदों के साथ तैयार किया था। तीसरा और आखिरी सवाल, इस पूरी दुनिया में कितनी औरतें और कितने मर्द हैं? यह सवाल सुनकर बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, आलमपनाह, यह गणना करना वैसे तो बहुत मुश्किल है,
क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी गिनती न तो मर्दों में की जा सकती है और न ही औरतों में। उन्होंने अपनी नजरें मुल्ला दो प्याजा और उनके कुछ चापलूस साथियों पर डालीं, जैसे कि दरबार में मौजूद मेरे कुछ मित्र जो मर्दों वाले लिबास में तो हैं, लेकिन उनकी हरकतें औरतों की तरह कानाफूसी और जलन करने वाली हैं। अगर आप हुक्म दें कि ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए तो मैं कल सुबह ही मर्द और औरतों की सही सी संख्या बता सकता हूँ। यह सुनते ही मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे शर्म से पानी पानी हो गए और उन्होंने अपनी नजरें झुका लीं। पूरे दरबार में ठहाकों का शोर गूंज उठा। शहंशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने अपनी गद्दी से उठकर बीरबल को गले लगा लिया। मान गए बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं। तुमने न केवल इन असंभव सवालों के जवाब दिए बल्कि हमारे दरबार में छिपे ईर्ष्यालु लोगों को भी आईना दिखा दिया। उस दिन के बाद दरबारियों ने बीरबल की बुद्धि का लोहा मान लिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अकबर को यह खेल पसंद आ गया था। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल को चुनौती देना केवल उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना नहीं बल्कि ज्ञान और हाजिर जवाबी के नए नए आयामों को देखना भी है। और इस तरह मुश्किलों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने अकबर बीरबल के रिश्तों को इतिहास में अमर कर दिया। द्वितीय अध्याय, एक मुट्ठी धूल और सोने की अशर्फियों की चुनौती। पहली परीक्षा में बीरबल की शानदार जीत ने उनके विरोधियों को शांत तो कर दिया था, लेकिन उनके दिलों में जल रही ईर्ष्या की आग बुझी नहीं थी। वे मौके की तलाश में थे कि कब बीरबल कोई गलती करे और उन्हें उसे नीचा दिखाने का अवसर मिले। दूसरी ओर शहंशाह अकबर अब बीरबल की क्षमताओं की सीमा को परखना चाहते थे। वह देखना चाहते थे कि क्या बीरबल की बुद्धि केवल दार्शनिक और काल्पनिक सवालों तक ही सीमित है या वह व्यावहारिक जीवन की असंभव चुनौतियों को भी पार कर सकती है। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, अकबर ने एक दार्शनिक सवाल उठाया। हम सोच रहे थे, उन्होंने अपने हाथ में एक सोने की अशर्फी को घुमाते हुए कहा, यह सोना इतना कीमती क्यों है और जमीन पर पड़ी धूल इतनी बेकीमत क्यों है? तो दोनों ही धरती की दें। दरबार में फिर से खामोशी छा गई। मुल्ला दो प्याजा ने मौका देखकर बीरबल पर तंज कसा, जहां पनाह, यह तो किस्मत की बात है। धूल तो धूल है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई कहे कि वह धूल से सोना बना सकता है या धूल बेचकर अमीर बन सकता है तो वह यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज और झूठा इंसान होगा। उसकी नजरें सीधे बीरबल पर थीं। अकबर ने इस ताने को पकड़ लिया। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या मुल्ला सही कह रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए, आलमपनाह, कीमत किसी वस्तु में नहीं बल्कि इंसान की सोच और जरूरत में होती है। सही तरीका अपनाया जाए तो धूल को भी सोने के भाव बेचा जा सकता है। बातें बनाना छोड़ो बीरबल, अकबर ने चुनौती भरे स्वर में कहा। अगर तुम ऐसा मानते हो तो तुम्हें इसे साबित करना होगा। अकबर अपने सिंहासन से उठे, बागीचे की ओर गए और जमीन से एक मुट्ठी धूल उठाई। उन्होंने वापस आकर उस धूल को एक छोटी सी रेशमी थैली में बंद किया और बीरबल की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो बीरबल, यह एक मुट्ठी धूल। हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। तुम्हें इसी धूल से और सिर्फ इसी धूल का इस्तेमाल करके हमें कम से कम 1000 सोने की अशर्फियां कमाकर दिखानी होंगी। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धूल बेचकर 1000 अशर्फिया, यह तो सरासर पागलपन था। मुल्ला और उसके साथी मन ही मन जश्न मनाने लगे। और अगर तुम नाकामयाब रहे, अकबर ने अपनी बात पूरी की,
तो तुम्हें दरबार में सबके सामने यह मानना होगा कि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो और मुल्ला दो प्याजा तुमसे ज्यादा समझदार हैं। साथ ही तुम्हें 1 महीने के लिए अपना पद छोड़ना होगा। बोलो, क्या तुम्हें यह चुनौती स्वीकार है? पूरा दरबार सांस रोके बीरबल को देख रहा था। बीरबल ने शांत भाव से वह रेशमी थैली ली, शहंशाह को सलाम किया और कहा, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है जहांपनाह। बीरबल दरबार से निकलकर सीधे अपने घर नहीं गए। अगले 2 दिन तक वह आगरा के बाजारों और गलियों में घूमते रहे। उन्होंने लोगों की आदतों, उनकी जरूरतों और उनके अंधविश्वासों का बारीकी से अध्ययन किया। वह जानते थे कि धूल को धूल की तरह नहीं बेचा जा सकता। उसे बेचने के लिए उसे एक कहानी देनी होगी, एक विश्वास देना होगा। तीसरे दिन बीरबल ने शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक शानदार पंडाल लगवाया। पंडाल के ऊपर एक बड़ा सा बैनर लगा था, जिस पर लिखा था, हिंदुस्तान के शहंशाह की भेजी हुई जादुई धूल, हर मर्ज की दवा, हर मुश्किल का हल। यह देखकर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। बीरबल ने पंडाल के अंदर उस रेशमी थैली को एक मखमली गद्दी पर रख दिया। उन्होंने जंगल से कुछ सूखी हुई खुशबूदार जड़ी बूटियां, थोड़ा चंदन का बुरादा और कुछ सूखे गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को पीसकर उस धूल में मिला दिया था, जिससे अब उसमें से एक मनमोहक सुगंध आ रही थी। जब अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई तो बीरबल ने बोलना शुरू किया, भाइयों और बहनों, आप जो यह धूल देख रहे हैं, यह कोई मामूली धूल नहीं है। यह शहंशाह अकबर के शाही बाग की पवित्र धूल है, जिसे उन्होंने अपनी खास निगरानी में तैयार करवाया है। इसमें ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। एक आदमी ने भीड़ से चिल्लाकर पूछा, कैसी चमत्कारी शक्तियां? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर किसी किसान के खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही तो वह इस धूल का एक कण अपने खेत में डाल दे, फसल लहलहा उठेगी। अगर किसी व्यापारी का धंधा मंदा चल रहा हो तो वह इसकी एक चुटकी अपनी तिजोरी में रख दे, दौलत बरसने लगेगी। अगर किसी के घर में क्लेश रहता हो तो वह इसे घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दे, घर में सुख शांति का वास हो जाएगा। बीरबल इतने आत्मविश्वास और नाटकीय ढंग से बोल रहे थे कि लोग उनकी बातों से प्रभावित होने लगे। फिर उन्होंने अपने एक सहायक को, जो एक धनी सेठ का भेष बनाए हुए था, भीड़ में से आगे बुलाया। उस सेठ ने आकर कहा, मैंने कल ही यहाँ से एक चुटकी धूल खरीदी थी और अपनी तिजोरी में रखी थी। आज सुबह मुझे एक ऐसा व्यापारिक सौदा मिला जिससे मुझे 500 अशर्फियों का मुनाफा हुआ। मैं आज यह पूरी थैली खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। लोग उस जादुई धूल को पाने के लिए उतावले हो गए। बीरबल ने कहा, भाइयों, यह धूल अनमोल है। इसे बेचा नहीं जा सकता। लेकिन शहंशाह का हुक्म है कि इसका लाभ उनकी प्रजा को मिले। इसलिए जो भी अपनी स्वेच्छा से शाही खजाने में दान देगा, उसे प्रसाद के रूप में एक चुटकी जादुई धूल दी जाएगी। फिर क्या था? लोग दान देने के लिए टूट पड़े। किसी ने 1 अशर्फी दी, किसी ने 2, किसी ने 10। हर कोई उस जादुई धूल की एक चुटकी पाने के लिए बेताब था। बीरबल ने लोगों के मनोविज्ञान को बखूबी समझा था। उन्होंने धूल को नहीं बल्कि उम्मीद और विश्वास को बेचा था। 7वें दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके पीछे पीछे उनके सहायक सोने की अशर्फियों से भरी 2 बड़ी बड़ी थैलियां लेकर चल रहे थे। पूरा दरबार यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। मुल्ला दो प्याजा का तो मुंह खुला का खुला रह गया। बीरबल ने अशर्फियों से भरी थैलियां शहंशाह के कदमों में रख दीं और कहा, आलमपनाह, आपकी दी हुई मुट्ठी भर धूल से कमाई हुई 1000 से ज्यादा अशर्फियां हाजिर हैं। अकबर अपनी गद्दी से उठे। वह हैरान भी थे और बीरबल की बुद्धि पर गर्वित भी।
उन्होंने पूछा, बीरबल, यह चमत्कार तुमने किया कैसे? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से पूरी कहानी सुनाई और अंत में कहा, जहांपनाह, मैंने धूल नहीं बेची। मैंने लोगों की उम्मीदों को एक सहारा दिया। इंसान जब मुश्किल में होता है तो वह एक चमत्कार की आस में रहता है। मैंने बस उस आस को एक रूप दे दिया। कीमत धूल की नहीं, उस विश्वास की थी जो लोगों ने आपकी भेजी हुई चीज पर दिखाया। शहंशाह अकबर निशब्द थे। आज बीरबल ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। चीजों का मूल्य उनके अपने आप में नहीं होता, बल्कि इस बात में होता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं और कैसे प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि इंसानी फितरत के भी महान पारखी हो। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। इस घटना ने बीरबल के दुश्मनों को पूरी तरह से परास्त कर दिया। लेकिन अकबर के मन में अब एक नई जिज्ञासा ने जन्म लिया था। वह समझ गए थे कि बीरबल को दी गई हर मुश्किल सल्तनत के लिए एक नए सबक का दरवाजा खोलती है। तृतीय अध्याय, जब शहंशाह बने एक आम इंसान। धूल वाली चुनौती के बाद दरबार में बीरबल की धाक और भी बढ़ गई थी। अकबर अब सार्वजनिक रूप से बीरबल को दरबार का सबसे तेज दिमाग कहने लगे थे। लेकिन अकबर का मन शांत नहीं था। बीरबल ने उन्हें सिखाया था कि चीजों का मूल्य नजरिए से बदल जाता है। अब अकबर यह जानना चाहते थे कि क्या यही बात सत्ता और शासन पर भी लागू होती है। क्या एक बादशाह जो सोने के तख्त पर बैठकर फैसले सुनाता है, सच में अपनी गरीब से गरीब प्रजा का दर्द समझ सकता है? एक शाम जब यमुना के किनारे ठंडी हवा चल रही थी और अकबर अपने निजी कक्ष में बीरबल के साथ शतरंज खेल रहे थे, उन्होंने यह सवाल उठाया। बीरबल, उन्होंने कहा, हम अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते हैं। हम उनके लिए अच्छे कानून बनाते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि एक आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है? जब फसल बर्बाद होती है तो उस पर क्या बीतती है? जब उसका बच्चा भूखा सोता है तो उसका दिल कैसे रोता है? बीरबल ने शतरंज की एक चाल चलते हुए कहा, जहां पनाह, दर्द को महसूस करने के लिए उसका हिस्सा बनना पड़ता है। दूर से देखकर केवल सहानुभूति जताई जा सकती है, उसे जिया नहीं जा सकता। तो तुम कहना चाहते हो कि हम अपनी प्रजा का दर्द नहीं समझते? अकबर ने थोड़ा आहत होकर पूछा। मेरा यह मतलब नहीं था हुजूर, बीरबल ने नरमी से कहा। मेरा मतलब था कि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। अकबर को एक और चुनौती का अवसर मिल गया। एक ऐसी चुनौती जो सिर्फ बीरबल के लिए नहीं बल्कि खुद उनके लिए भी थी। ठीक है बीरबल, हम तुम्हारी इस बात को भी परखना चाहेंगे। हम तुम्हें एक और मुश्किल काम सौंपते हैं। तुम कुछ ऐसा करो जिससे हमें यह एहसास हो जाए कि एक आम इंसान की जिंदगी की मुश्किलें क्या होती हैं। यह सुनकर बीरबल के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आ गई। यह अब तक की सबसे कठिन और संवेदनशील चुनौती थी। उन्होंने कहा, हुजूर, इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। आपको 3 दिनों के लिए शहंशाह अकबर का चोगा उतारकर एक आम इंसान की तरह जीना होगा। मैं आपके रहने और काम करने का इंतजाम करूंगा, लेकिन कोई यह नहीं जानेगा कि आप कौन हैं। अकबर एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर उनकी जिज्ञासु प्रकृति ने जीत हासिल की। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले बीरबल अकबर को महल के एक गुप्त दरवाजे से बाहर ले गए। अकबर ने एक साधारण किसान के फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। बीरबल उन्हें शहर के एक बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में ले गए, जो एक बूढ़ी विधवा ज़रीनाबी का घर था।
बीरबल ने जरीना को बताया था कि यह उनका एक दूर का रिश्तेदार है जिसे काम की तलाश है। अकबर का पहला दिन एक मजदूर के रूप में शुरू हुआ। उन्हें एक सेठ के यहाँ अनाज की बोरियां उठाकर गोदाम तक पहुंचानी थीं। सुबह से शाम तक भारी बोरियां उठाते उठाते अकबर की पीठ अकड़ गई। उनके हाथों में छाले पड़ गए। दोपहर में उन्हें खाने के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटियां और प्याज मिली। शाम को जब उन्हें मजदूरी में कुछ तांबे के सिक्के मिले तो उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत की कीमत कितनी कम थी। रात में जब वह जरीना की झोपड़ी में लौटे तो जरीना ने उन्हें बाजरे की रोटी और थोड़ी सी दाल दी। जरीना ने बताया कि उसका बेटा शहर में काम करता था, लेकिन एक झूठे इल्जाम में सिपाही उसे पकड़कर ले गए हैं और अब उसकी कोई खबर नहीं। जरीना की आंखों में आंसू थे। अकबर, जो रोजाना सैकड़ों फैसले सुनाते थे, आज एक बेबस मां के आंसू पोंछने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उस रात कांटों भरे बिस्तर पर उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें अपने मखमली गद्दे नहीं बल्कि जरीना का दर्द और अपनी बेबसी चुभ रही थी। दूसरा दिन और भी कठिन था। उन्हें एक कुम्हार के यहाँ मिट्टी गूंथने का काम मिला। मिट्टी में सने हुए, धूप में तपते हुए अकबर को प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन उन्हें तब तक पानी पीने की इजाजत नहीं थी जब तक काम का एक हिस्सा पूरा न हो जाए। उन्होंने देखा कि कैसे छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता के साथ काम में जुटे हुए थे। उनके चेहरों से मासूमियत गायब थी और आंखों में एक अजीब सी थकान थी। शाम को जब वह बाजार से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि शाही सिपाही एक सब्जी वाले का ठेला उलट रहे थे क्योंकि उसने शाही कर देने में देरी कर दी थी। सब्जी वाले की आंखों में जो बेबसी और गुस्सा था, उसे अकबर ने पहली बार इतनी करीब से महसूस किया। उन्हें अपने ही बनाए कानूनों की क्रूरता का एहसास हुआ, जो महल की ऊंची दीवारों के पीछे से बहुत न्यायपूर्ण लगते थे। तीसरे दिन की रात बीरबल भेष बदलकर अकबर से मिलने आए। उन्होंने अकबर को थका हुआ, मैला कुचैला और पूरी तरह से टूटा हुआ पाया। अकबर की आंखों में अब वह शाही रौब नहीं बल्कि एक गहरी उदासी और समझ थी। कैसी रही आपकी गरीब जिंदगी हुजूर? बीरबल ने धीरे से पूछा। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बीरबल, हमने जो इन 3 दिनों में झेला और सीखा है वह अपनी पूरी जिंदगी के शाही सबक पर भारी है। हमें अब समझ आया कि असली बादशाह वह नहीं जो सोने के तख्त पर बैठता है, बल्कि वह है जो लोगों का दर्द समझता है, जो भूखे का पेट भरता है और अपमानित को सम्मान देता है। अकबर ने आगे कहा, हम महल वापस लौटकर सबसे पहला फरमान जारी करेंगे। हम आम आदमी बनकर हर महीने शहर में घूमेंगे ताकि हम यह कभी न भूलें कि हमारी प्रजा कैसे जीती है। हम जरीना बी के बेटे को ढूंढकर उसे इंसाफ दिलाएंगे और उस सब्जी वाले का नुकसान भी भरेंगे। उस रात जब अकबर महल लौटे तो वह एक बदले हुए इंसान थे। वह अब केवल एक शासक नहीं बल्कि एक हमदर्द भी थे। उन्होंने बीरबल को गले लगाकर कहा, बीरबल, यह कोई चुनौती नहीं थी। यह एक तीर्थयात्रा थी जो तुमने हमसे करवाई। तुमने हमें हमारी रियाया की आत्मा से मिलवा दिया। एक सच्चा दोस्त और गुरु ही ऐसा कर सकता है। इस अनुभव ने अकबर के शासन की दिशा ही बदल दी। उनके फैसलों में अब कानून के साथ साथ करुणा भी शामिल हो गई थी, और बीरबल के लिए उनका सम्मान और भरोसा अब अपनी पराकाष्ठा पर था। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक मुश्किल सवाल या चुनौती सिर्फ बुद्धि की परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक जरिया भी हो सकती है। चतुर्थ अध्याय। जब बात आई दोस्ती की परीक्षा पर, अकबर के मन और शासन में आए बदलावों को पूरा दरबार महसूस कर रहा था। शहंशाह अब ज्यादा दयालु और विचारशील हो गए थे, लेकिन इन सब का श्रेय जब बीरबल को दिया जाने लगा
तो उनके पुराने दुश्मन विशेषकर मुल्ला दो प्याजा और अकबर के साले और भी ज्यादा जल भुन गए। उन्हें लगा कि बीरबल ने कोई जादूटोना करके शहंशाह को अपने वश में कर लिया है। वे अब किसी ऐसी चुनौती की योजना बना रहे थे जिससे बीरबल की न केवल बुद्धि बल्कि उसकी वफादारी और दोस्ती भी दांव पर लग जाए। उन्होंने मिलकर एक कुटिल योजना बनाई और शहंशाह अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। जहांपनाह अकबर के साले ने एक दिन कहा, हम मानते हैं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या वह उतने ही वफादार भी हैं? क्या वह आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं? दोस्ती का असली इम्तिहान तो संकट के समय ही होता है। मुल्ला ने बात को आगे बढ़ाया, हुजूर, हमने सुना है कि पड़ोसी राज्य का राजा, जो अपनी क्रूरता और अजीबोगरीब न्याय के लिए जाना जाता है, आपकी सल्तनत से जलता है। क्यों न बीरबल की वफादारी की परीक्षा वहीं ली जाए? उसे एक दूत बनाकर वहां भेजा जाए। देखते हैं कि वह अपनी चतुराई से आपकी शान बढ़ाता है या अपनी जान बचाने के लिए कोई समझौता कर लेता है। अकबर को यह विचार पसंद नहीं आया। वह बीरबल को किसी खतरे में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन उनके साले और मुल्ला ने उन्हें इतना उकसाया और दोस्ती के इतने वास्ते दिए कि जब बीरबल ने अकबर को दिया झटका। एक अविस्मरणीय कहानी। प्रस्तावना। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगल सल्तनत का परचम लहरा रहा था, तब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम सूरज की तरह चमकता था। उनकी हुकूमत में आगरा का किला न सिर्फ सत्ता का केंद्र था, बल्कि अदब, कला और इल्म का भी एक जीता जागता नमूना था। अकबर, जो अपनी दूरदर्शिता और इंसाफ पसंदी के लिए जाने जाते थे, के दरबार में नवरत्नों की एक मंडली थी। इन नवरत्नों में से एक, जो अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमानी और चतुराई के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे, वे थे बीरबल। अकबर और बीरबल के किस्से आज भी हिंदुस्तान के हर घर में बच्चों और बड़ों को समान रूप से लुभाते हैं। यह सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में भी अक्ल और समझदारी से रास्ता निकालने की मिसालें हैं। यह कहानी भी उन अनगिनत किस्सों में से एक है, लेकिन यह जरा खास है। यह उस वक्त की बात है जब बीरबल ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जिसने न सिर्फ शहंशाह अकबर को बल्कि पूरे दरबार को एक ऐसा झटका दिया था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। यह कहानी है दोस्ती की, भरोसे की और इस बात की कि कभी-कभी जो आंखों को दिखाई देता है वो सच नहीं होता। प्रथम अध्याय, एक अनसुलझा सवाल। आगरा में उन दिनों मौसम बड़ा खुशगवार था। यमुना नदी चांदी की तरह चमकती हुई बह रही थी और उसके किनारे लगे बाग बगीचे फूलों की खुशबू से महक रहे थे। दीवाने खास में शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उनके नवरत्नों से छिपी न रह सकी। दरबार की कार्यवाही रोज की तरह चल रही थी, लेकिन शहंशाह का मन कहीं और ही था। अचानक अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद दरबारी और दोस्त बीरबल की ओर देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे दरबार में सन्नाटा ला दिया। बीरबल, शहंशाह ने अपनी भारी आवाज में कहा, क्या तुम हमें बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? यह सवाल जितना सीधा था, उतना ही पेचीदा भी। दरबार में मौजूद सभी मंत्री और सलाहकार एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी ने कहा, आलमपनाह, सबसे बड़ी ताकत तो पैसा है। किसी ने कहा, नहीं हुजूर, सबसे बड़ी ताकत तलवार है। तो किसी ने इल्म को सबसे बड़ी ताकत बताया। शहंशाह अकबर किसी के भी जवाब से मुतमईन नहीं हुए। उनकी नजरें अब भी बीरबल पर टिकी थीं। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को अदब से सलाम किया और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मेरे ख्याल में इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत भरोसा है। भरोसा? अकबर ने हैरानी से पूछा। यह कैसा जवाब है बीरबल? भरोसे से सल्तनतें नहीं चलती।
बीरबल ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, आलमपनाह, सल्तनतें तलवार के जोर पर कायम हो सकती हैं, लेकिन वे चलती भरोसे पर ही हैं। एक बादशाह का अपनी रियाया पर, एक रियाया का अपने बादशाह पर, एक दोस्त का दूसरे दोस्त पर भरोसा ही हर रिश्ते और हर हुकूमत की बुनियाद है। अकबर बीरबल के इस जवाब से प्रभावित तो हुए, लेकिन पूरी तरह से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा की तरह दिलचस्प हैं, लेकिन हम तुम्हारी इस बात को तब मानेंगे जब तुम इसे साबित करके दिखाओगे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, हुजूर, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं आपको जरूर साबित करके दिखाऊंगा कि भरोसा ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। द्वितीय अध्याय, सोने का गेहूं और एक अनोखा नाटक। कई दिन बीत गए। दरबार में सब लोग इस बात को लगभग भूल चुके थे, लेकिन बीरबल नहीं भूले थे। वह सही मौके का इंतजार कर रहे थे। एक दिन बीरबल ने शहर के सबसे माहिर सुनार को बुलाया और उसे गेहूं के कुछ दानों के आकार के सोने के दाने बनाने का हुक्म दिया। सुनार ने बड़ी बारीकी से सोने के वे दाने तैयार किए जो बिल्कुल असली गेहूं की तरह दिखते थे। अगले दिन बीरबल उन सोने के दानों को लेकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने शहंशाह अकबर से कहा, आलमपनाह, मुझे आपके बाग में खेती करने के लिए एक छोटी सी जमीन चाहिए। अकबर को बड़ा ताज्जुब हुआ। खेती? बीरबल, तुम और खेती? तुम्हें तो तलवार और कलम की समझ है, हल और खुरपी की नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मेरे पास एक खास किस्म का गेहूं है। अगर उसे सही तरीके से बोया जाए तो उससे सोने की बालियां उगती हैं। यह सुनकर पूरा दरबार हैरत में पड़ गया। सोने की बालियां? यह तो नामुमकिन था। अकबर ने बीरबल की ओर शक की नजरों से देखा और कहा, बीरबल, कहीं तुम्हारी अक्ल घास चरने तो नहीं चली गई? ऐसा भी भला कहीं होता है? बीरबल ने बड़ी संजीदगी से कहा, जहांपनाह, यह सच है, लेकिन इस गेहूं को बोने की एक शर्त है। इसे वही इंसान बो सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई झूठ न बोला हो, कोई बेईमानी न की हो। यह शर्त सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। शहंशाह अकबर ने अपने मंत्रियों की ओर देखा। उन्होंने अपने वजीर आला से कहा, आप तो बड़े दीनदार और ईमानदार हैं। आप ही इस गेहूं को बो दीजिए। वजीर आला ने घबराकर कहा, नहीं हुजूर, मैं कैसे बो सकता हूं? बचपन में मैंने एक बार अपने वालिद के बटुए से एक सिक्का चुरा लिया था। फिर अकबर ने अपने सेनापति की ओर देखा। सेनापति ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा, आलमपनाह, जंग के मैदान में दुश्मन को धोखा देने के लिए कई बार मैंने झूठ का सहारा लिया है। एक एक करके दरबार में मौजूद हर मंत्री, हर सलाहकार ने कोई न कोई बहाना बनाकर गेहूं बोने से इनकार कर दिया। हर किसी ने अपनी जिंदगी का कोई न कोई ऐसा राज खोल दिया जो यह साबित करता था कि वे पूरी तरह से सच्चे और ईमानदार नहीं थे। अब अकबर की नजरें बीरबल पर थीं। उन्होंने कहा, बीरबल, अब तुम ही बचे हो। क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी कोई झूठ नहीं बोला? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं भी एक इंसान हूं और मुझसे भी गलतियां हुई हैं। इसलिए मैं भी इस गेहूं को बोने के काबिल नहीं हूं। तृतीय अध्याय, शहंशाह का झटका। अब दरबार में पूरी तरह से खामोशी छा गई थी। अकबर सोच में पड़ गए थे। तभी बीरबल ने अपनी जगह से उठकर कहा, आलमपनाह, अब आप ही इस गेहूं को बोने की जहमत गवारा करें। आप तो हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, आपसे ज्यादा इंसाफ पसंद और सच्चा कौन हो सकता है? यह सुनकर अकबर को एक पल के लिए झटका लगा। वे समझ गए थे कि बीरबल ने उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा दिया है।
अकबर को याद आया कि कैसे उन्होंने कई बार सियासत के लिए ऐसे फैसले लिए थे जो शायद पूरी तरह से सच की कसौटी पर खरे नहीं उतरते थे। उन्हें यह भी याद आया कि कैसे उन्होंने अपनी जवानी में कुछ ऐसी गलतियां की थीं जिन्हें वे आज तक किसी से कह नहीं पाए थे। अकबर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और भरी सभा में स्वीकार किया, बीरबल, तुम जीत गए। हम भी इस गेहूं को नहीं बो सकते क्योंकि हम भी पूरी तरह से बेदाग नहीं हैं। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शहंशाह का इस तरह अपनी गलतियों को स्वीकार करना कोई छोटी बात नहीं थी। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, आलमपनाह, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था। मैं तो बस यह साबित करना चाहता था कि